बोलो माँ, आपने प्रिंस को याद किया और प्रिंस हाजिर। अपनी ये बकबक बंद करो और सीधे घर आ जाओ। तुम्हारे पापा और वो डायन बहुत गुस्से में है। अगर तुमने आने में और देर की ना तो पता नहीं वो दोनों तुम्हारी क्या हालत करेंगे। बड़ 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 बस चिल करो मॉम, एक बार छत पर आकर तो देखिए। क्या कहा? छत पर? हाय मॉम। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, पूजा खत्म होने वाली है। यस मॉम। जो कहा सब याद है ना? तुम अपने दोस्त की शादी में गए थे और तुम 2 दिन वहीं रुक गए थे। ठीक है, समझ गया। अभी आता हूँ मॉम। जल्दी आ जाओ। युवराज बिजनेस मैनेजमेंट में भले ही फेल हो गया, पर लोगों को मैनेज करना जानता है। गुड मॉर्निंग दीदी। मुझे भी दीजिए ना। ये भगवान का प्रसाद है। पहले अपने जूते निकालो। सॉरी 1 मिनट। हाँ, सर्वभूतेषु। अब मैं चलता हूँ मैडम। अच्छा ठीक है। कमल, हाँ इन्हें बाहर छोड़ के आओ। ठीक है भैया, आइए। यस। युवराज, हाँ दीदी। तुम्हें घर आए हुए कितने दिन हो गए पता है? घर वालों को अपनी शक्ल कितने दिन से नहीं दिखाई है ये पता है? दीदी दरअसल वो फ्रेंड की शादी थी इसीलिए। बस करो। मेरे सामने बहाना बनाने की कोशिश मत करो। कोई भी काम हो या कोई भी जरूरी मीटिंग हो, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट डील क्यों ना हो, मैं घर में डिनर के टाइम पे आ जाती हूँ क्योंकि मेरे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। फंक्शन हो, फ्रेंड्स हो या पार्टी, ये सब बस कुछ ही देर के लिए होते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए जीते हैं। फैमिली पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कल घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी पता है? मॉम ने बताया था। इस घर पर या मुझ पर कोई भी मुसीबत आए तो बेटे होने के नाते तुम्हें यहाँ होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा की तरह बहाना बना रहे हो। सॉरी दीदी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। सॉरी कहना ही है तो सबके सामने कहो और खुद को शर्मिंदा महसूस करो। ऑफिस में सबके सामने सिर उठाकर जीना सीखना होगा। सब तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा करो। तुम्हें बदलने का और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखो। कल ही लड़की वाले आएंगे।
जल्दी शादी किस लिए? मैं तो अभी। बस करो। जितना एंजॉयमेंट करना था कर लिया, अब पार्टीज करना बंद करो। शादी करके रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करो। जाओ। हाँ केदार बोलो। जागृति, मुझे प्रिंसिपल के यहाँ से फोन आया है। कह रहे थे कल कोई जरूरी प्रोग्राम है तो हमें जल्दी पहुँचना होगा। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, कल ही लड़की वाले आएंगे। जितना एंजॉयमेंट करना था कर लिया, अब पार्टीज करना बंद करो। शादी करके रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करो। ये क्या बेटा, उस लड़की ने कुछ कह दिया तो तुम अपना मन क्यों उदास कर रहे हो? अरे उसकी सुनता कौन है? मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ कि जाके उससे बात करें। बच्चा क्या है बात करने के लिए? शादी क्या गुड्डी गुड़ियों का खेल है? ये कोई खिलौना नहीं है कि उठाया और घर चले गए। ये मेरी शादी है और अपनी मर्जी से ही करूँगा, अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। सही कहा। क्या अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार नहीं है इसे? मैं ना इस घर का बेटा हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। जाओ जाकर कह दो उसे। बिजनेस क्या संभालने को कह दिया, वो तो सबके सर पे बैठ गई है। मेरे बेटे के लिए अपने गांव से मेरी जैसी एक अच्छी बीवी लाने के बारे में मैं सोच रही थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ से बीच में आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? औशकी जो भी करेगी इस घर के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए ही करेगी। बिजनेस में लॉस होने के बाद जब हमारा परिवार रोड पे आ चुका था ना, तब सबकी जिम्मेदारियां उसने अपने सर पे ली थी। सारे दुखों को अपनाकर सिर्फ हम लोगों को खुशियां ही बांट रही थी। आज तुम, मेरा छोटा भाई और उसके बच्चे, इतने सारे लोग आज बैठकर खा रहे हैं। वो किसकी वजह से? नौकरों की तरह सेवा करती, माँ की तरह हिदायत दी, पापा की तरह सजा दी, बहन बनकर हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, और तो और हर मुसीबत में खड़ी रही। तुम रिस्पॉन्सिबल बन सको इसके लिए तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता भी ढूंढा। इसलिए बिना कुछ कहे जाके रेडी हो जाओ। इस घर में ना तुम्हारी इज्जत है ना मेरी है। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, एक बार मैं जो कह रही हूँ सुन लो बेटा। लगता है मैडम जी की सवारी कहीं जा रही है। स्कूल जा रही हूँ छोटी माँ। आज घर पे बहुत ज्यादा काम है, छुट्टी ले ले। आज स्कूल में बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है छोटी माँ, तो हमें कंपलसरी बुलाया है। यहाँ सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और तुम जो काम करती हो उसमें एक पैसा भी मिलता है क्या? ये कह रही है ना कि इसे मीटिंग में जाना है। घर में इतने सारे लोग हैं, सारी व्यवस्था हो जाएगी। माँ, तुम तो इसके हाथों की कठपुतली बन चुकी हो। ये जैसे नचाती है तुम नाचती रहती हो। जैसी माँ वैसी ही बेटी। वो भी तो ऐसी ही थी, घर के काम काज छोड़कर पुलिस स्टेशन और क्रिमिनल्स के पीछे भागती दौड़ती रहती थी। और ये भी तो वैसी ही है, एक नंबर की कामचोर, काम से हमेशा भागती रहती है। अरे वो बात नहीं है। जागृति, मुझे बाहर जाना है, आके मुझे तैयार करो। अरे उसे स्कूल में अर्जेंट मीटिंग में जाना है, कोई उसकी बात मानता क्यों नहीं? देखो घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं, फिर भी स्कूल का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो जाओ। दरअसल छोटी माँ,
मुझे तो लगता है कि हमसे ज्यादा स्कूल के वो गूंगे लोग ही ज्यादा पसंद है। बहन कहने से कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर उसे पूरी करोगी तो समझेंगे कि तुम परिवार का हिस्सा हो। चलो तो मैं रेडी करती हूँ, जल्दी आ जाओ। रेडी करने के बाद कार को भी अच्छी तरह से साफ कर देना। ठीक है छोटी माँ। केदार को फोन करके मैनेज करने को कहती हूँ। हाँ बोलो जागृति। केदार, लगता है मुझे आज देर होने वाली है। तुम जाकर तब तक प्रिंसिपल से बात करो ना। मैं बात करूं? अगर मैं प्रिंसिपल के पास अकेले चला गया तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। तुम्हें जितना भी लेट हो साथ में ही चलेंगे। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ओके। मेरा मेकअप करो। ठीक है निशिका। अच्छे से करो। ढंग से लगाओ ना। तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते क्या, जो सारा काम तुम इनसे कराती हो? रुक क्यों गई? काम करो। वैसे भी अगर इससे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इससे ज्यादा और ये कर भी क्या सकती है? वो स्ट्रेटनर निकालकर तुम्हारा मुंह जला दूंगी अगर दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो। सीरी, दीदी से ऐसे बात मत करो। मैं तो बड़े प्यार से पेश आ रही हूँ दीदी। जिस तरह से ये बर्ताव करती है, मेरा बस चले तो इसकी जान ही निकाल दूं। ए, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं माँ को बुलाऊंगी। उसके बाद तुम दोनों की खैर नहीं। तुम रुक क्यों गई? मेकअप लगाओ। ये लोग तुम्हारा बार बार अपमान करते हैं दीदी, फिर भी तुम इनके साथ कितने प्यार से रहती हो। इस अपमान से तुम जितनी जल्दी बाहर निकलो उतना अच्छा। हेलो हेलो, नमस्ते जी। मैं कौशिकी। आप ठीक हैं? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। आप ठीक है ना? यहाँ हम फाइन। मैंने अभी पंडित जी से बात की। आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। क्या आज हम लड़की देखने आ सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है फिर हम निकलते ही कॉल करते हैं। ओके? हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह, मेरी बेटी की तो किस्मत ही बदलने वाली है। कोई लॉटरी लग गई है क्या भाभी? सच सच बताना। हाँ हाँ, कोई साधारण लॉटरी नहीं। मैंने बताया था ना, निशिका के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वालों का ही फोन था, लड़की देखने आने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या हुआ? जब तक जागृति है तब तक तुम अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे कैसे तय कर सकती हो बताओ? हाँ, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो सोचो वो सबके सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करेगी। बिल्कुल सही कहा, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब क्या करें? हाँ,
एक काम करते हैं, लड़की को देखने के लिए घर में नहीं बाहर कहीं मिल लेते हैं, ऐसा उन लोगों से कह दो। उन्हें कोई डाउट हुआ तो कुछ भी करके उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। कहते हैं अगर लोगों के साथ अच्छा करो तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तुम तो सपने में भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता जागृति? तुम्हारी माँ के ऊपर जो कलंक लगा है उसे भूल कर तुम्हारा प्यार तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या हुआ? वो शक्कर खत्म हो गई थी। ओ, हाँ, ओके। लगता है आज अंकल घर पर नहीं है। हाँ। जागृति, यहाँ आओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देखा तो खेल खत्म। वो एक्चुअली जैन सर, जेडी से बात करनी है। वो मेरे साथी है सर। स्पीकर ऑन करो। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड न्यूज, तुम्हारे माँ के केस में हमें लीड मिला है। नाम जानना चाहोगी? सर, मेनन। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जस्ट मेनन की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। बस सबूतों का इंतजार कर रहा हूँ। अगर यही वो आदमी है तो मुझे भरोसा है, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 15 सालों से तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम कर सकती हो। यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। बाय। पहली बार तुम्हारी माँ के केस को लेकर एक क्लू मिला है जागृति। मेनन की वजह से मेरी माँ की मौत हुई। अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी जान लेकर मैं दुनिया वालों के सामने उसका असली रूप लाकर ही रहूंगी।
वालों के सामने मेरी माँ की सच्चाई बाहर ले आऊंगी और मैं उनका प्यार हासिल करूंगी। मैं पिताजी से जी भर के आज तक जो बात नहीं कर पाई वो कर पाऊंगी। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जागृति। सिटी में किडनैप्स और इलीगल एक्टिविटीज का कारण कोई और नहीं मेनन है, लेकिन वो मेनन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ कोई आदमी तो है जो उसकी मदद कर रहा है, हमें पता लगाना होगा। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो मेनन तक पहुँच जाएंगे। पता है तुम्हारे पास पहुंचने के लिए एक लक्ष्य है, एक रास्ता है जो तय करना है। जीतने के लिए अपने घर वालों का प्यार है, पर मेरे लिए मेरी लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है ही नहीं जागृति। तुम्हारे पिता के बारे में चाहे छोटा सा क्लू ही क्यों ना मिल जाए, चाहे वो कैसा भी क्लू हो, मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगी केदार। ये वचन तुम्हें तुम्हारी दोस्त दे रही है। हेलो, हाँ कहिए। वो मेरे पति कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं कहीं बाहर मिल ले तो कैसा रहेगा? बच्चों को भी अटपटा नहीं लगेगा। अगर आपको मंजूर हो तो हम कहीं बाहर होटल में मिले। ओके, लड़की दिखाने की रस्म कहेंगे तो अजीब लगेगा, तो हम फैमिली लंच पर मिलते हैं। हाँ सही कहा। तो मैं आपको होटल का एड्रेस भेजती हूँ। ठीक है, भेज दीजिए। चाचा जी, लड़की वाले कह रहे हैं घर पे नहीं, किसी होटल में मिल लेते हैं। होटल में? होटल में मिलने से फॉर्मल फैमिली लंच जैसा होगा और इससे किसी को अटपटा भी नहीं लगेगा। वैसा ही करते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है। हाँ, अब जब तक ये रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक मेरी माँ और जागृति को इस बारे में कुछ भी मत कहना। वो तो ठीक है, लेकिन घर पे क्या कहकर निकलेंगे? होटल थोड़ी ना कहेंगे, कहेंगे कि मंदिर जा रहे हैं। बच्चों से भी वही कहेंगे, खास करके सिरी को भी। जब देखो तब दीदी दीदी नाम की रट लगाए बैठी रहती है, उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। अच्छा ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगी। और भाई क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अच्छी खबर है भैया, कुछ दिन पहले हमारी निशी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया था, याद है आपको? हाँ याद तो है, लेकिन इतनी जल्दी शादी? हम जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे कैसे? घर पर अभी बड़ी लड़की जागृति है, तो छोटी बेटी की शादी पहले कैसे कर सकते हैं? जागृति तुम्हारी बेटी होगी, मेरी बेटी नहीं है। उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, और मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। इसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। बात वो नहीं है, तुम उसकी जिंदगी के साथ। सुनो तुम, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम। देखो तुम्हें जो करना है वो करो, और वैसे भी तुम लोगों को मेरी बात माननी कहाँ है। लेकिन एक बार माँ को तो बता दो। नहीं बताऊंगी, और तुम भी नहीं बताओगे। हाथ को आग में डाल दिया तो जलाने से नहीं बचा सकते, क्या करूं, मेरा नसीब। भाभी, मेरे भैया की बातों का बुरा मत मानना, निशी से कह देंगे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो। हे ऊपर वाले रक्षा करना। घर पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। जागृति, यहाँ आना तो। घर पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? सारी पलटन कहाँ चली गई? सासू माँ, हम जरा मंदिर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, आप खाना खा लीजिएगा। जागृति, हमारे लिए खाना मत बनाना।
ये क्या बात हुई? मंदिर जा रही हो तो हमें भी बता देती, हमें क्यों नहीं बताया? वो क्या है कि अचानक से जाने का तय हो गया ना, और मंदिर में 108 प्रदक्षिणा भी तो करनी है। तब तक तुम वहाँ क्या करती रहोगी? क्या कहा? 108 प्रदक्षिणा? मुझसे नहीं होगा, तुम सब जाओ, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। ए, ज्यादा बकवास की तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ठीक है, तुम लोग कुछ देर रुक जाओ, जागृति भी तुम्हारे साथ आएगी, उसको तो साथ ले जा सकती हो ना। अच्छे काम के लिए मंदिर जा रहे हैं, साथ में इस पनौती को ले जाने के लिए क्यों कह रही हो? ठीक है सासू माँ, हम चलते हैं, चलो सब। जाना है तो जाओ, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा घर पर रहकर राम का नाम जप कर लूंगी, अच्छा होगा। सही कहा ना जागृति? राक्षस है ये, कुछ ना कुछ कहकर हमेशा बेचारी का दिल दुखाते हैं। घर पर पूजा का नाम लेते ही सब भागते हैं, लेकिन आज तैयार होकर सबके सब मंदिर जा रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। हमारी बेटी निशिका, मेरा भाई युवराज। ये इस टाइम पर फोन क्यों कर रहा है? जी हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ भी तुम्हारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, फोन साइलेंट पर डालो। डाल देता हूँ दीदी, बस एक अर्जेंट कॉल है, लेकर आता हूँ। जो भी बात है बाद में करना। जी ठीक है। यहाँ ये आदमी कंटिन्यूअसली फोन कर रहा है और दीदी है कि छोड़ नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? लगता है लड़का कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा है। मेरा बेटा ना पहली बार लड़की देखने आया है, इसीलिए बहुत शर्मा रहा है। ओह अच्छा। लड़का शर्मा रहा है वो ठीक है, पर लड़की को जरा ठीक से देख लेना। लगता है पापा फोन घर पर ही भूल गए। अरे बाबा, पहले उस फोन को बंद तो करो, कब से बज रहा है वो। पापा का फोन ही है दादी, वो घर पर भूल गए हैं। सत्यनारायण अंकल का फोन आ रहा है। सत्या अंकल का? उठाकर बात करो। हेलो अंकल। बेटी जागृति, पापा है क्या? नहीं अंकल, लेकिन क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटी आंटी अचानक से चक्कर खा के गिर गई बेटा। जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि दिमाग में ट्यूमर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं बेटा। इसीलिए तुम्हारे पापा से थोड़े पैसे मिल जाते तो। अच्छा ऐसा है क्या? पिताजी और छोटी माँ दोनों मंदिर गए हुए हैं। थोड़ा अर्जेंट है बेटा, एक बार पता करोगी? मैं कहीं और से भी ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, आंटी को कुछ नहीं होगा। आखिर क्या हुआ? आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है।
उन्होंने पापा को पैसों के लिए फोन किया था। ठीक है, छोटी माँ को कॉल करो। ना जाने कितनी बार उन्होंने हमारे परिवार की मदद की है। ठीक है। इस वक्त ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? फोन कट कर दिया दादी। जान जा रही है पर अकड़ नहीं गई। छोटी को फोन कर जरा। सिरी, पापा को फोन देना। पापा जरा बिजी हैं दीदी, बात नहीं कर पाएंगे। मंदिर के बहाने से ये लोग थाईलैंड रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। अच्छा, पर अर्जेंट काम है, पापा को फोन दो। हेलो हेलो। फोन पर बात नहीं करनी कहा था ना। अब क्या हो गया? वो लोग मंदिर नहीं गए हैं, 5 स्टार होटल गए हैं। बात खत्म होने से पहले ही छोटी माँ ने फोन कट कर दिया। वो लोग तुम्हें भी अपने साथ होटल लेकर नहीं गए। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने झूठ बोला और तुम इन घर वालों के करीब होना चाहती हो। अपनी माँ का अपमान सहकर, उनके अत्याचार को सहकर हर मुसीबत सह रही हो और वो लोग तुम्हें हर सुख से वंचित कर रहे हैं। बचपन से ही तुमने किसी के खिलाफ नहीं बोला, हमेशा तुमने धीरज रखा है। मेरे होने पर तुम्हारा ये हाल है, कल को ना रही तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे तो हर समय तुम्हारी बहुत ही चिंता होती है जागृति। ये लोग इंसान ही नहीं है, ना इनके पास दिल है। वो किसी काम से वहाँ गए होंगे दादी। पहले चलो चलते हैं। कहाँ पर? होटल में। वहाँ नहीं जा सकते दादी। सिरी को फोन करके पापा को अर्जेंटली मैसेज देने को कहती हूँ। क्यों मना कर रही हो? तुम्हारी छोटी माँ फोन का जवाब नहीं देगी। पापा को सत्य अंकल के बारे में बताना है ना। चलो तुम चलो मेरे सुनिए, साथ। मैं कहती हूँ दादी, चलो। लेकिन- चलो मुंह बंद रखो, चलो मेरे साथ। हेलो। हेलो, क्या हुआ? तुम मेरा फोन कट क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं ना करूं कॉल मत करिए, पर आप बार बार कॉल करते जा रहे हैं। मैं भी फैमिली के साथ बाहर आया हूं, बाद में फोन करूंगा। जब भी मैं फोन करूं, किसी भी हाल में फोन उठाना जरूरी है। ये बात भूल गए क्या? मैं कोई नौकर नहीं हूँ। माई बैड टाइम, जरूरत थी इसीलिए आपसे हाथ मिलाया। ये बिजनेस वन वे है, यहाँ एक बार आ जाते हैं लेकिन जा नहीं सकते। दरअसल बात यह है कि लगता है आपका भाई को ज्यादा ही बिजी रहता है। वो बहुत बिजी है। क्या है कि हमारा आधा बिजनेस वही संभालता है ना, इसीलिए। दादी, इसकी क्या जरूरत है? रहो। दीदी, दरअसल वो फ्रेंड। लड़की वालों का ध्यान यही है, इज्जत मत उछालो। चलो। मैं बाद में फोन करता हूँ, चलिए।
निशिका, अपने होने वाले पति को जरा अच्छे से देख लेना। शादी की तैयारियां शुरू होने के बाद उसकी नाक अच्छी नहीं है, स्माइल अच्छी नहीं है, ऐसा कहोगी तो नहीं चलेगा। हो गया कल्याण। चेहरा देखने के लिए कहा तो उसके पैर देख रही हो। अच्छे से देखने के बाद तुम्हें ये कहना होगा लड़का अच्छा है या नहीं। पसंद आया? मुझे पसंद है। मंदिर जा रहे हैं ऐसा झूठ बोलकर होटल में आए हैं निशिका के लिए लड़का देखने। यहाँ लड़की ने तो हाँ कह दिया है, अब लड़के का जवाब पूछो। मुझे भी पसंद है। परफेक्ट। दोनों एक दूसरे को पसंद है। जल्दी से एंगेजमेंट का मुहूर्त निकालते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद सेलिब्रेट किए बिना कैसे रह सकते हैं? यामिनी, कोई अच्छी महंगी डिश ऑर्डर कर दो। ठीक है। जागृति और मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। आज तक लगता था कि मन से अच्छे नहीं हैं, पर आज पता चला कि इनका जमीर भी मर चुका है। तुम्हारे पापा ने कैसे इनकी बात मान ली? घर की जो बड़ी लड़की है वो अभी तक कुंवारी बैठी है, और छोटी लड़की की भला कोई शादी करता है? वो भी हमसे छुप छुपा कर। इनको तो मैं बताती हूँ। दादी, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ? इन सबको यहीं पर सुनाऊंगी, खासकर तुम्हारी छोटी माँ को। मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होगी। तुम छोड़ो मुझे। क्या है दादी, वहाँ पर रिश्ता तय किया जा रहा है, मेरी बहन का रिश्ता। अगर इसे रोक दिया गया तो दुख किसे होगा? मेरे घर वालों को। मैं भले ही आज तक उनकी खुशी का कारण नहीं बन सकी, पर मैं उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहती। ये बताइए, हम लड़के वालों के सामने हमारे परिवार का अपमान कैसे करें? मेरे रहते मेरे परिवार को कोई टस से मस भी नहीं कर सकता। पागल कहेगी। इन सब में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हम यहाँ नहीं, घर चलकर बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे एक बार जाकर उनसे बात करने दो। दादी, छोड़ो मुझे, चलिए, मुझे चलिए। जाने दो। पंडित जी से बात करके मैं इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है जी। अरे ये क्या, आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे हैं? जरा रुक जाओ, अभी काफी समय है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है जी। बाय निशिका। बाय दीदी। नमस्ते।
जागृति, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा था मेरी पोती बहुत अक्लमंद है, पर आज पता चला कि उसमें अकल ही नहीं है। तो क्या करूं? अपनी बहन की खुशियां छीनकर मुझे खुश रहने को कह रही हो दादी आप? ये मुझसे नहीं होगा दादी। नहीं नहीं कहती रहोगी तो सारी उम्र निकल जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर अपने पिता से पूछना चाहिए कि आपको सिर्फ अपनी छोटी बेटी की खुशियां ही चाहिए? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? वो अधिकार हमसे छिन चुका है दादी।